आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का 11वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पीताम्बरधारी श्री राधिका जी के साथ विराजमान रहने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्राणी की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करते हुए उसे सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। जब ब्राह्मण कन्या ने भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय कर लिया तो नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, उस मेधावी कन्या ने किस प्रकार का कठोर तप किया? नारद जी की बात का उत्तर देते हुए नारायण बोले, हे नारद जी, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर वह तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह ब्राह्मण पुत्री वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तप क्रम में उस ब्राह्मण कन्या के 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया। तब दर्शन पाकर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृश देह भी हष्ट पुष्ट दिखाई देने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगी। ब्राह्मण पुत्री बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ हो तो भी, प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित हो तो भी, और काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टाओं के द्वारा पीड़ित हो तब भी उसका शरीर दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण पुत्री ने कहा, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उसके उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव अपने कमल सरीखे मुख से बोले। भगवान शिव ने कहा, हे भद्रे, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दी, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से भगवान शिव बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे
5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिव का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी ना सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त करेगी। भगवान शंकर ने कहा, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य इसे प्रदान करके इस पुरुषोत्तम मास को अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस पुरुषोत्तम मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और वह बाला झुंड से बिछड़ी हिरनी के समान चकित रह गई। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म 11वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा व आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।